कबहू न भयऊ संगो साथा, ऐसो जन्म गमावहूँ आछा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम न पहचाना। अब तोर होई है नरक महबासा, निस दिन बसेऊ लवार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेतले, ना तो दिवस परतु है धार। आप लोग देखे होंगे धार में डूबे हुए आदमी को, जब उसको छांक करके निकाला जाता है ना, तो उस मुर्दा को देख करके, उस लाश को देख करके आदमी रोता है कि ना जाने विधाता इसके कपार में क्या लिख दिया। जो जीवन रहते हुए वह चला गया, आयु रहते हुए वह चला गया। एक बात सुनिश्चित है, आदमी का जन्म होता है और आदमी का मरण भी होता है। आदमी का मिलन भी होता है, आदमी का विछड़न भी होता है। आदमी का संयोग भी होता है, आदमी का वियोग भी होता है। ये प्रकृति का खास नियम है। जन्म के काल में आदमी खुश होता है। अभी देखिए हमारे चित्तन बाबू के पूरे परिवार खुश है कि पोती हुई है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों को जब पोता बेटा होता है तब नाच करता है, तब डगड़ा बजाता है, तब थड़िया बजाता है, हंडी बजाता है, खूब नाच करता है, खूब पैसा खर्च करता है पोता में और बेटा में। लेकिन इस जब से मुझे होश है, क्योंकि मैं तो यहाँ 20 साल से हूं नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं, तो जब मैं यहाँ था तो मैं बच्चा था, मुझे तो होश उतना था नहीं। लेकिन आज चित्तन बाबू को मैं पहला व्यक्ति देख रहा हूं जो बेटी के आने पर, पोती के आने पर सत्संग रखे हैं। क्योंकि लोगों को बड़ा दर्द होता है, बड़ा पीड़ा होती है कि बेटी हुई है तो बोझ हो गया, तिलक देना पड़ेगा, वो अपना घर में रहेगा नहीं, चली जाएगी, सब कुछ किया बेकार। कुछ लोगों के मानसिकता में ज्यादातर ऐसे हैं, बेटी को हे दृष्टि से देखते हैं और बेटा पोता को बढ़िया दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सद्बुद्धि बताती है, संत महात्मा के शास्त्र बताते हैं कि बेटा भी उसी रास्ते से आता है और बेटी भी उसी रास्ते से आती है, और दोनों को जन्म देने वाला वही मां है, दोनों को पोसने वाले वही पिता है। दोनों उसी समाज में पलते हैं, बढ़ते हैं, संस्कार सीखते हैं। बोलिए बेटा कहां से आया, बेटी कहां से आया, बेटी बोझ क्यों हो गया? यदि समाज में बेटी बोझ है, एक आदमी के जीवन में बोझ है तो 100 आदमी के जीवन में बोझ है, और 100 आदमी के जीवन में बेटी बोझ है तो 1000 आदमी के जीवन में बेटी बोझ है, 1000 आदमी के जीवन में बेटी बोझ है तो लाख आदमी के जीवन में बोझ है। यदि भारत में बेटी बोझ है तो पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, चीन में बेटी बोझ होना चाहिए, पूरा विश्व में बेटी बोझ हो जाए। क्योंकि बेटी को तो तिलक देना पड़ता है, क्योंकि बेटी तो अपने पास रहता नहीं है, लोगों की मानसिकता में यह है। लेकिन ये संकुचित बुद्धि है। यहां शास्त्र बतलाते हैं बेटा से 100 गुना बेटी भली। आप लोग भी सुने होंगे, ज्यों कुलमंती होए, बेटा से 100 गुना बेटी भली है गुण में। आप बेटा को कुछ कहिए तो आंख दिखा करके बात करते हैं, लेकिन बेटी को कहिए तो बेटी आपसे बात भी नहीं करेगी और वह काम करके रख देगी। बेटी का गुण देखिए कितना अपार है। जब माँ बाप मर जाता है तो मैं देखता हूं कि बेटी माँ बाप को थथोर थथोर करके रोते हैं और अपनी दर्द को बयां करती है, लेकिन बेटा उतना नहीं रोता है जितना बेटी रोती है। बोलिए, बेटी ससुराल में है, 10 टका 20 टका ससुर से लेके रखते हैं चुपचाप,
पति से लेकर रखते हैं चुपचाप, लेकिन वो जब नहरा आती है ना, तो माँ के लिए प्राइवेट कुछ लेते आती है, पिताजी के लिए कुछ प्राइवेट लेते आते हैं, पति से चोरी करके। कितना सेवा दिखाते हैं, विचार कीजिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बेटा से 100 गुना बेटी भली, जो कुलमंती हो। कुलमंती का मतलब क्या होता है? यदि बेटी का आचरण सही हो, बेटी का विचार सही हो, बेटी का विद्या सही हो, बेटी की बुद्धि सही हो, उसी को कुलमंती कहते हैं। एक बेटी होता है जो माँ बाप का नाक कटा देता है? एक बेटी होती है जो माँ बाप का नाक कटा देती है। ये हमारे शरीर में मुखरा है, इसमें रूप क्या है? नाक। नाक कट जाए तो रूप खत्म। तो बेटी कुलमंती, तो एक बेटी होती है जो पूरे परिवार के नाम रोशन करती है, पंचायत का नाम रोशन करती है। बौसी की बेटी का शादी हो जाए कटिहार में, तो कटिहार के लोग क्या कहते हैं? बौसी वाली। अब बौसी वाली का यदि सत्संग बढ़िया है, स्वाध्याय बढ़िया है, विद्या बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, तो कटिहार के लोग कहेंगे कि बौसी गांव की बेटी बहुत धन्य है, वहां चलना चाहिए कूटनीति के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति से जीवन कई व्यक्तियों का जुड़ा होता है, एक बेटी के जीवन से पूरा पंचायत का जीवन जुड़ा रहता है। इसलिए कटिहार के लोग प्रशंसा करेंगे, देखिए बौसी वाली जब से आई है तो इस घर की तरक्की देखिए, इस घर का सुधार देखिए, इस घर का सुख देखिए, इस घर की शांति देखिए, कितना बढ़िया है। तो बेटा से 100 गुना बेटी भली, जो कुलमंती हो। कुलमंती का मतलब होता है सीता जैसन बेटी, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, सावित्री जैसन बेटी, इसी को कुलमंती कहते हैं। सती अनसुईया जैसन बेटी, सबरी जैसन बेटी, मीरा जैसन बेटी, इंद्रमती जैसन बेटी, खेमसड़ी जैसन बेटी, इसी को कहते हैं कुलमंती। बेटी ऐसा ही होना चाहिए हर घर में। अब देखिए बेटी कैसे बिगड़ती है। बेटी पर यदि गार्जियन का, माँ बाप का आंख नहीं है, माँ बाप का ध्यान नहीं है, वह जवान बेटी बिगड़ जाती है और पूरे परिवार को ले डूबती है। अब जवान बेटी है, वो मोबाइल से बात कर रही है, लेकिन बाप एक बार भी कहा तुम किनसे बात करती हो, क्या जरूरत पड़ गया तुमको बात करने के लिए, हम हैं, तुम्हारी माँ है। यदि गार्जियन टाइट नहीं रहे, घर के मालिक टाइट नहीं रहे, तो उसी घर का बेटी पुतहु बिगड़ जाता है। अब देखिए, ये चाम गाय चोरी होता था, भैंस चोरी होता था, धान गेहूं चोरी होता था, बताइए, पैसा छीना झपटी होता था, लेकिन अभी चाम चोरी होता है मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा चाम चोरी होता है। पति पंजाब में है, पत्नी घर पर है, अब वीडियो कॉल पर पत्नी आवारा लड़कों से बात करती है। पाकिस्तान में सीमा हैदर हुए थे, हिंदुस्तान में यूपी में नोएडा में एक दुबले पतला लड़का हुआ सचिन। अब बताइए, मोबाइल के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, पबजी के द्वारा, वो पाकिस्तान की लड़की थी, ये हिंदुस्तान का लड़का था। मोबाइल में दोनों से बात शुरू हुआ, पाकिस्तान से उछल करके हिंदुस्तान में चोरी रास्ते से सीमा हैदर चली आई। देखिए, इसी को कहते हैं चाम चोर। वो 4 बच्चे की माँ पति को छोड़ करके, घर द्वार को छोड़ करके हिंदुस्तान में चली आई बिन वीजा का, विचार कर लीजिए। तो ये मोबाइल जो है सदुपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन मनचले लोग, कुविचारी लोग, गलत खोर लोग, गंदे मानसिकता के लोग इनको दुरुपयोग करते हैं और पूरे परिवार को अशांति की भट्टी में जलाए रहते हैं। विचार कीजिए, अब मोटरसाइकिल से जा रहा है, अब कान में मोबाइल है, बात कर रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, कुछ दूर गया, एक्सीडेंट हो गया,
कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कैसे बनिए मोही तो ही वही। कबीर साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाइयो। ध्यान में रहो, गुरु के वचन समाइयो। मोटरसाइकिल लेकर जाते हो तो ध्यान में रहो, ट्रैक्टर लेकर के जाते हो ध्यान में रहो, सोमो मार्शल से जाते हो तो ध्यान में रहो, पैदल चलते हो तो ध्यान से चलो, हल चलाते हो ध्यान से चलाओ, फैक्ट्री में काम करते हो ध्यान से करो, बोलते हो तो ध्यान से बोलो, क्योंकि बोली में गड़बड़ी हो जाएगी तो पत्नी से भी लड़ाई हो जाता है, होता है ना। बोलने में गड़बड़ी हो जाए तो बाप बेटा में भी लपड़ थप्पड़ शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाता है, मर्डर तक भी शुरू हो जाता है, केवल बोली में गड़बड़ी हो जाए। बोली में गड़बड़ी हो जाए तो नेता को तो मारने तोड़ने पछाड़ने के लिए तैयार रहता है। बोली में गड़बड़ी हो गई थी द्रौपदी को तो महाभारत हो गया। बोली में गड़बड़ी हो गई शूर्पणखा को, ले डूबा खानदान, रावण की खानदान को ले डूब गई, बोलने में गड़बड़ी दिया, झूठ मूठ बोल करके खरभूषण को रावण को पढ़ा दिया और लंका में आग लगा दिया। विचार कीजिएगा, सब बोली की गड़बड़ी है। इसलिए हर आदमी अपने अपने बोली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको हम बाह्य ध्यान कहते हैं। आंतरिक ध्यान है, धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव।